अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, आज की वीडियो में जो हम लोग मैट्रिक क्लास की जो मैथ्स है उसका पार्ट नंबर 11 जो है हम लोग करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और एक्सरसाइज है हमारी 19.1। सही है, तो 19.1 के जो हमने 10 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, ये पार्ट नंबर 11 में कह रहे हैं कि एवेलुएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आपने वो निकालने। सही है, आपको तीन मैट्रिसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। सही है, तो तीन मैट्रिसेस आपके पास, उन मैट्रिसेस का आपने पॉसिबल प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दो मैट्रिक्स एक कंडीशन में आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? अगर इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के, तब आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सही है, तो हमारे पास एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के बराबर होंगे, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के बराबर होंगे, तो आपके पास जो है वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं चेक करूं ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करूं और इस कंडीशन में पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। सही है, तो मैट्रिक्स ए में यहाँ जो ए है इसका ऑर्डर क्या है, ये इसके बाद दो कॉलम है और दो रो है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमेशा हम लोग रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे दो रो है और दो ही कॉलम है, तो ये मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। सही है। अच्छा, मैट्रिक्स बी का अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे एक और एक ये दो रो है और एक दो तीन यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स अगर चेक करें हम लोग तो यहाँ पे एक दो तीन रॉज है और तीन ही यहाँ पे क्या है, कॉलम भी है। सही है। अच्छा, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। सही है, ए क्रॉस बी पॉसिबल है या नहीं। मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो, एक और एक दो कॉलम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज कितनी है, एक और एक दो। इसका मतलब ये है कि आपके पास मैट्रिक्स ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए और बी की पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम भी है और यहाँ पे दो रो भी है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर मैं चेक करूं कि ए और सी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सही है, मैट्रिक्स ए में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दो और मैट्रिक्स सी में आपके पास नंबर ऑफ रॉज हैं तीन, यानी कि नंबर ऑफ रॉज जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नहीं मैच कर रहे, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब ए और सी जो है वो मल्टीप्लाई आप इसमें नहीं हो सकते। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं चेक करूँ बी और सी को मल्टीप्लाई करके, तो मैट्रिक्स बी जो है इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, एक दो तीन नंबर ऑफ कॉलम्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज भी तीन ही है। इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। इन्होंने कहा था कि एवेलुएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, देन हम लोग निकाल लेंगे बी क्रॉस सी। सही है, तो सबसे पहले हम क्या निकालने लगे, ए क्रॉस बी। सही है, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिखोगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 माइनस का 2 3 और 1। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई हमने करना है मैट्रिक्स बी के साथ, और मैट्रिक्स बी क्या है हमारा 2 1 0 1 0 माइनस 1। सही है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आता होगा कि हमेशा रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि पहली रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम, देन पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले ये 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। बीच में हमेशा साइन आता है प्लस का, बीच में हमेशा साइन आएगा प्लस का, अगर तो माइनस ना हो, क्योंकि माइनस जो है आपको पता है कि साइन चेंज करता है। तो ये सबसे पहले आपको साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये माइनस से 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस प्लस दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और 2 1 जा 2। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो,
आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करना चाहो आप तो इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, सही है, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, सही है। इसी तरह से पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिखना है, सही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अगर आपको यहाँ लिखना है ना तो आप पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ तब आप यहाँ लिखोगे, और अगर यहाँ लिखना है तो पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप यहाँ लिखोगे, सही है। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6, सही है। इसी तरह से 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस आएगा, 1 1 ज़ा 1, सही है। अब हमारे पास जो दोनों रोज हैं, दोनों रोज पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, अब बारी है दूसरे कॉलम की, सही है। तो 1 1 ज़ा 1, बीच में आ जाएगा प्लस। अच्छा, माइनस का 2 है और प्लस का 0 है, या 0 प्लस का माइनस का फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा आपके पास, और 2 0 ज़ा 0, तो आप चाहो तो प्लस का 0 लिखो, माइनस का 0 लिखो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 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 1 0 ज़ा 0, सही है। 2 रोज कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गए दोनों रोज से। अब तीसरी रो, सॉरी पहली रो तीसरा कॉलम, 1 0 ज़ा 0, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, सही है। साइन लाजमी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस का 1, तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब सिंप्लीफाई करना है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0, 1 माइनस 0, 1 में से कोई माइनस नहीं किया आपने, तो आपके पास आंसर सिर्फ आएगा 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं -1 लिखते हैं, तो -0 यानी कि 0 माइनस का हो प्लस का हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास आंसर सिर्फ आएगा प्लस का 1। 3 + 0 3 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, 0 + 2 प्लस का 2 आ जाएगा, और 0 माइनस का 1। अच्छा, इस कंडीशन में माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस जो है ये 1 के साथ है। अभी यहाँ पे माइनस 0 के साथ था, यहाँ पे माइनस जो है 1 के साथ है, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 1। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स ए को बी के साथ, सही है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी को सी के साथ। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रॉज के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, और यहाँ पे रॉज भी कितनी है? 3, सही है। अच्छा, तो मैट्रिक्स हम लिख देंगे यहाँ पे बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले आएगा मैट्रिक्स बी एंड देन मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास? 2 1 0। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 1 एंड 0, और 1 0 -1, सही है। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स सी क्या हमारे पास? 0 -1 एंड 2। ये मिटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप, ताकि ये ऑर्डर है मैट्रिक्स, सही है। अच्छा, 0 -1 2 -1 0 माइनस का 4 3 1 एंड 2, सही है। अच्छा, सेम मेथड है, मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, सही है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 0 के साथ, तो 2 0 था 0 आ जाएगा। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 1 जा 1। फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 0 3 जा 0, तो प्लस का 0 लिखो माइनस का 0 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहली रो मल्टीप्लाई हो गई पहले कॉलम के साथ, अब दूसरी रो पहला कॉलम, 1 0 था 0, बीच में आ जाएगा प्लस। फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, और 0 1 सा 0, माइनस प्लस माइनस, 1 3 सा 3, सही है। दोनों रोज मल्टीप्लाई हो गई पहले कॉलम के साथ। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा जाके -1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 2 1 सा 2, सही है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 1 0 सा 0 आ जाएगा, प्लस का 0 लिख दो, और उसके बाद 0 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 1 सा 0 ही आएगा, सही है। अच्छा, अब दूसरी रो की बारी, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई प्लस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 1, सही है। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास जो है वो कॉलम मल्टीप्लाई होगा दोनों रोज के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और इस तरह से 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, सही है। अच्छा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 1 2 सा 2 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो आप माइनस का 0 लिख दो यहाँ पे, और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 2 सा 2, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास माइनस का 1, जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ पे बचा हुआ माइनस का 3, तो सिर्फ माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों जीरो हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अच्छा ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जब सेम साइन होता है तब कैंसिल नहीं होता, अपोजिट साइन हो गए तो कैंसिल होगा। अगर यहाँ प्लस का 1 होता तब कैंसिल होता। तो -1 आंसर आएगा माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 4, इस कंडीशन में कैंसिल होंगे। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 0। माइनस का 2 प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा दोनों आपस में कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 0। तो आपके पास जो आंसर आया B क्रॉस C का वो है आपके पास -1 -3 माइनस का 2 और 0 और 0। तो इस तरह से हमारे पास ये सिर्फ 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है जो हम लोगों ने इसके फाइंड कर लिए। अच्छा तो मूव करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 12 की तरफ। तो पार्ट नंबर 12 में हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है कि डिटरमाइन, आपने डिटरमाइन करना है और आपके पास यहाँ पे 2 मैट्रिसेस गिवन है, सही है। अच्छा बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब जब भी आपके पास, मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करने के 4 तरीके होते हैं, सही है। या तो आप बीच में क्रॉस डाल दो, या तो आप डॉट लगा दो, सही है, या तो आप ब्रैकेट डाल दो, कुछ भी ना लिखो, या तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब वापस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है, ना माइनस साइन है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये 2 जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंप्लीफाई जो आंसर होगा सिंप्लीफाइड उस फॉर्म में लिखना है इसको, सही है। तो काम वही होगा हमारा, सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन या पॉसिबल नहीं है। तो हमने चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो है मैट्रिक्स 1 जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे है 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस चेक करनी है, तो नंबर ऑफ रॉस हमारे पास क्या है 3। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही है। तो आप चाहो तो नाम दे दो, हम नाम भी दे सकते हैं। इस वाले मैट्रिक्स को आप नाम दे दो, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है x, सही है, और इस वाले मैट्रिक्स को आप नाम दे दो y, कोई मसला नहीं है। हमें लेट कर लिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो x है और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो y है। तो हमें लिखने में आसानी होगी कि हम मैट्रिक्स x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स y के साथ, सही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, परेशान नहीं होना। या तो आप इस तरह से लिख लो x और y, सही है, इसका मतलब भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स x को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स y के साथ, तो वैसे ही होगा, पैटर्न वही है, पहली रो पहला कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 1 2 सा हमारे पास आ जाएगा 2, सही है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 0 1 सा 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 सा 9, सही है। इसी तरह से 2 2 सा 4, 1 1 सा 1 और 2 3 सा 6, सही है। अच्छा बीच में मैंने कोई साइन नहीं डाला, तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई माइनस का साइन नहीं है। क्योंकि माइनस का साइन होता है तो वैल्यूज हमारे पास जो है वो साइन जो है वो चेंज करता है। तो हमारे पास तब प्लस का साइन है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, सिंपली प्लस आ जाएगा, सही है। इसी तरह से तीसरी रो पहला कॉलम 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2, 3 1 सा 3 आ जाएगा और 1 3 सा 3 आ जाएगा, सही है। इसी तरह से हमारे पास तीनों रोज जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब इन्हीं तीनों रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सही है, इसका नाम है y। अच्छा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 0 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 3 2 सा आ जाएगा हमारे पास 6, सही है। इसी तरह से 2 2 सा 4, 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 2 2 2 सा 4, सही है। इसी तरह से 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 1 2 सा 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 3 सा 9 एंड 1 2 सा 2, सही है। अब हमारे पास जो है लास्ट कॉलम रह गया, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सही है। तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज में आंसर 0 ही आ रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 6 आ जाएगा और 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब बस सिंप्लीफाई करना है हमने x y, सही है। अच्छा 2 + 0 + 9 तो 0 तो हम हटा देंगे, 9 + 2 11, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो ये हमारे पास आ गया पहला कॉलम। अच्छा 6 + 2 = 8, 4 + 4 8, 8 + 3 11, सही है। अच्छा 9 + 2 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11, 11 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। इसी तरह से ये तमाम 0 है तो 0 आ जाएंगे। अच्छा ये 0 है, सही है,
0 + 2 + 0 आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और ये हमारे पास जो है लास्ट में 6 है तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो मैट्रिक्स है पार्ट नंबर 12 है, हमने इसका सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर निकाला है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।